ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। बेराब स्कूल के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का जुडिशरी वीक पर दो टोक पैगाम। मुल्की और बैन अवी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जराइम का कानूनी ताक़ुब अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा, अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पुरएतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। जानी, माली और नफसियाती नुकसानात के अजाले के लिए कानूनी मुकदमा तैयार किए जाएं। बच्चों समेत आम शहरियों के हलाकतों, हॉस्पिटल और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। रहबर आज़म ने अदालती निज़ाम में इस्लाहात, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर इंसाफ की फराहमी पर भी जोर दिया। आबना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। रुकावटें दूर होने के बाद आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। खलीज में बहरी आमदरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। खिते के कई मुल्कों ने अमेरिका ईरान जंग से सबक सीखा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ की हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लबनान में जंगबंदी ईरान और अमेरिका मुफाहमती यादाश्त का अहम हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का कहना था कि ईरान पर अमेरिकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की है। जंग जारी रहने से खत्ते को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। आबना हुर्मुज़ बंद होने से इराकी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अब भी हुर्मुज़ के अतराफ में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। खत्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से मज़ीद ताउन करेंगे। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ झड़पें। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। ईरान पर हमले, दिफाई तनसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई पैनामा के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने के जवाब में की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मरकज़, दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बचाने वाले अहदाफ पर हमले। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की गई। सड़क और कशम में टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतलात। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी तनसीबात को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। नेवी और फ़ज़ाई ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की। ईरानी पासदाराना इनकलाब के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दौरान 8 अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। फौजी कार्रवाई अमेरिकी जारहियत के जवाब में की गई हैं। जारहियत से बाज ना आया तो तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमले MOU की खिलाफ वर्जी हैं। वादों की पासदारी न करना वाशिंगटन की आदत है। कुवैत के हमलों की तस्दीक। हुकाम का कहना है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल्स को नाकारा बनाया। बार बार ईरानी जारहियत न सिर्फ काबिले मज़म्मत है बल्कि ये हमले खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले कशीदगी में कमी के लिए जारी इलाकाई और आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। अपने खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अपनी सरजमीन के दिफा का हक रखते हैं। बहरीन ने हमले खलीजी ममालिक को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिए। सूरत हाल से निपटने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमेरिकी अहदेदार ने भी हमलों की तस्दीक की। कहा है, ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक पर मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल दागे। नुकसान की तफसीलात न बताएं। भारतीय प्रॉक्सी कलदम जमात अल अहरार का बुज़दिलाना वार। सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारिजी हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खारिजी अफगान शहरी है, जख्मी हालत में है। इलाके में किसी भी मुमकिन हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्द मुहिम जारी रहेगी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल ने बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मज़म्मत। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी।
बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम मज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दी के हर फतने का पूरी क़ुव्वत से खात्मा करेंगे। कौम मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बुज़दिलाना फ़ेल से वाज़ेह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। शहदा की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर से निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों ने मस्तर कार्रवाई से 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। हमला नाकाम बनाने के दौरान जामी शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। काया क्लास का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का तमाम फ्रीकैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर। मशरिक़ वस्ता अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात हुआ। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद पेश की। मुफाहमत मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, उम्मीद है मुफाहमती पेशरफ़्त ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। आलमी मार्केट में कीमत कम होते ही तेल में रिलीफ देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ माली का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक है। कुछ अनासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है। केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे। हुकूमत, वज़ीर आला और काबीना होती सदर, गवर्नर और स्पीकर नहीं, और ना वो एग्जेक्टिव फैसले लेते हैं। वफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी तो वफाक को सपोर्ट करती है। आपको मुस्ताफ़ी होने के लिए नहीं कह रहे, आप वफाक में रहें लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, NFC में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया। बाकी सूबे हिस्सा कम करने पर राज़ी भी हो गए थे, लेकिन सिंध ने आइन के मुताबिक विफाक को मजबूत करने का हल दिया। अपोजिशन ने कहा, बजट बनाने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी बजट बनाने में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। गुज़िश्ता रोज़ तल्ख बातें और अपोजिशन की तरफ से हुई। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। खजाना खाली है तो कोई बात नहीं, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए। मौजूदा बजट में सिंध हुकूमत की बसीरत गायब है। ये हुकूमती अरकान इस बजट को कामयाब समझते हैं तो नाकाम और ख़राब बजट कैसा होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। बोले, हुकूमती अरकान की जानिब से हमारी ज़बान और बयान पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। सईद गनी ने कहा, लाहौर में MQM नहीं इसलिए आम था। सईद गनी साहब, वहाँ पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए आम था। हुकूमती अरकान ने इलेक्टेबल हटा दी तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अली खुर्शीदी के रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कहा, रेंजर्स के शहीद जवानों को खिरादे अकीदत पेश करते हैं। अमन अमान में ताक़वा और रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्स का अहम किरदार है। कराची में बहुत काम हुए हैं, अपोजिशन नहीं मानेगी मगर आवाम को मालूम है। हमें धमकाए मत, धमकियों में आने वाले नहीं। साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, NFC अवार्ड का निफाज तारीखी फैसला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर अमल कराया। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली विफाक में चली जाती है। बिजली विफाक और मुश्तरका मुफादात काउंसिल का मसला है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले विफाकी वज़रा बिजली के मसले पर आवाज़ उठाएं। बजट बनाना आसान काम नहीं, 3-4 माह पूरी हुकूमत काम करती है। मुश्किल वक्त में मुतवाज़न बजट देना मुश्किल काम होता है। बल्दिया उज़्मा कराची का 60.45 करोड़ का बजट काउंसिल में पेश। 4 करोड़ 49 लाख रुपए की बजट का तखमीना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बजट में कराची के अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से 37 अरब 38 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मुतवक्के है। डिस्ट्रिक्ट ADP के तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तसर कर दिए गए। KMC के रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन भी
SAP सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया गया। KMC में कागजी निज़ाम ख़त्म। तमाम अदायगियाँ रास निज़ाम के जरिए मुकम्मल डिजिटल होंगी। सड़कों की तामीर और बेहतरी के लिए 40 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। हॉस्पिटल्स में मरीजों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पहली मरतबा हर सरकारी हॉस्पिटल की रोज़ाना जामे सफाई मुहिम जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को भी इन्फेक्शन फ्री करने के लिए भरपूर सफाई। मखसूस केमिकल्स के जरिए धुलाई का अमल जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है पंजाब के हर शहरी बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फ़िक्र है। यूरोपीय मयार पर हॉस्पिटल की डीप क्लीनिंग की वजह से मुतादिद अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जद्दोजहद में पेशरफ्त। 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक हुकूमत वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। कुंबर और कश्मीर में तवील अरसे बाद पोलियो वायरस की गर्दिश का खात्मा खुशाइन पेशरफ्त है। बदीन और मीरपुर खास में मुसलसल दूसरे महीने माहौलियाती नमूनों का मनफी आना अहम कामयाबी है। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से जामे इक़दाम जारी रखे हुए है। कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से बलूचिस्तान के पार्टी वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के मामलात और पार्टी के तंजीमी अमूर पर बातचीत। चमन के लोगों के रोज़गार और आमदरफ्त के मसाइल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जब मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। इत्तेहाद की कुव्वत से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा गरीब अवाम का साथ दिया। बलोच अवाम के साथ किसी किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ारत IT का पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को मुल्क की मरकज़ी डाटा रेगुलेटर अथॉरिटी बनाने का फैसला। मुजवज़ा नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के तहत अथॉरिटी को वसी इख्तियारात दिए जाएंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक डिजिटल अथॉरिटी वफाकी इदारों में डाटा गवर्नेंस की निगरानी करेगी। तमाम वफाकी इदारों को कौमी डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अथॉरिटी नेशनल डाटा कैटलॉग को बरकरार रखने के साथ सरकारी इदारों के बाकायदा ऑडिट भी करेगी। हर विफाकी इदारे में एक चीफ डाटा ऑफिसर तैनात करना लाजमी करार दिया जाएगा। चीफ डाटा ऑफिसर पॉलिसी पर अमल दरामद, डाटा के कानूनी इस्तेमाल और तामील की रिपोर्टिंग के जिम्मेदार होंगे। सरकारी इदारों की सालाना डाटा गवर्नेंस कारकर्दगी आवाम के सामने पेश की जाएगी।